फिल्म की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर यूनजाए को देखते हैं, जो कि घर से अपनी बाइसिकल पर बैठकर अपने काम पर जा रही होती है। यहाँ पर इसकी मॉम ने पूरे घर को गंदा कर दिया होता है केक बनाने के चक्कर में। यूनजाए फिर अपना जॉब पर जब पहुंचती है तो यहाँ पर इसका जो बॉस होता है, जो कि इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है, वो इस पर बहुत चिल्लाता है। कहता है कि तुम लेट आई हो एक तो, और तुम आज पूरे कैफे की सफाई करोगी, और सजा के तौर पर ये उसको दिया गया है। और यहाँ पर ये अपने एक साथी के साथ सफाई करने जाती है, पर दूसरे साथी ने ऑलरेडी यहाँ पर साफ सफाई कर दी होती है, तो फिर यहाँ पे इसको नहीं करना पड़ता और इसके दोनों साथी यहाँ से चले जाते हैं। यूनजाए यहीं पर रुकी हुई है। रात को बहुत थंडर स्टॉर्म आता है यहाँ पर, और तभी यहाँ पर एक ओल्ड लेडी आती है भीगी हुई सी। ओल्ड लेडी की शक्ल तो नहीं दिखती है, बट हाँ, वो यहाँ पर रहने की परमिशन मांगती है। यूनजाए इसके लिए खाना लेने चली जाती है अंदर, और जब वो वापस आती है तो वो लेडी गायब हो गई होती है। पर वहाँ पर वो एक बुक छोड़कर गई होती है। बुक का नाम होता है आर यू इन लव। ये बुक किसी भी लव से रिलेटेड सवाल का अच्छी तरीके से जवाब दे सकती है। यूनजाए हाथ रख के पूछती है, क्या मुझे किसी से प्यार होगा? तो पेज पर लिखा आता है कि हाँ, बहुत सारे लोग तुम्हें प्रपोज करने वाले हैं। यूनजाए को लगता है कि ऐसी फालतू की बात, कुछ भी रैंडम लिखा हुआ किसी पेज पे तो आ गया होगा। तभी बॉस यहाँ पर वापस आ जाता है। यहाँ वो कुछ भूल गया था। यूनजाए फिर घर जाने लगती है। बॉस इसे अपनी कार में चलने को बोलता है घर, और इसकी साइकिल को अपने कार के अंदर रख देता है और फिर इसको घर छोड़ता है। तभी इसका पड़ोसी आता है और इसे कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? यूनजाए को इस पड़ोसी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। घर पर इसकी मॉम कहती है कि तुम काम छोड़ दो, मुझे प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। पर यूनजाए छोड़ नहीं सकती। अगले दिन वो रोड पर जब जा रही होती है तो एक आदमी उसको कहता है कि मुझे तुम अपना फ़ोन नंबर दे दो। यूनजाए को बहुत अजीब लगता है। वो भागती हुई कैफ़े में आ जाती है। यहाँ पर इसका बॉस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसका नाम यूरा होता है, उसके साथ यहाँ पर बैठा हुआ होता है। इसकी गर्लफ्रेंड यूनजाए को देखकर कहती है कि ये बहन है, ऐसे नहीं पट रहे लड़के वड़के, थोड़े कपड़े पड़े बहन बढ़िया, मतलब क्या पहन के घूम रही है तू? इसको ना मतलब जलील कर देती है यार बहुत ज़्यादा, और मतलब बहुत बेइज्जती करती है इसकी। और यूनजाए इन सब का गुस्सा अंदर खाने पर जाकर निकालती है और अपने साथ वाले वर्कर को कहती है कि देख, इसको ना बेलते रह जब तक ये पतला नहीं हो जाता, और यहाँ से चली जाती है। बाहर एक कस्टमर आता है और यूनजाए को डेट के लिए पूछता है। इसके दोनों साथी ये सुन के शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वो स्कैमर है, जब भी तुम्हें डेट के लिए पूछ रहा है, क्योंकि तुम बिल्कुल भी अट्रैक्टिव और सुंदर नहीं हो, तो वो तुम्हें डेट के लिए क्यों पूछेगा? कोरिया में अट्रैक्टिव जो लोग होते हैं वो ऐसे दिखते हैं, देख लो यहाँ पर। इसका जो दिन है वैसे ही खराब जा रहा होता है। बॉस आकर इसके खाने की और बुराई कर देता है और इससे उसको कस्टमर का कार्ड देता है और कहता है कि उसने यहीं पर तुम्हारे लिए छोड़ा है, तुम उससे बात कर लेना, वो तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता है। मतलब एक ही दिन में इसके साथ इतनी सारी चीज़ें हो जाती है यूनजाए के साथ। घर आकर यूनजाए बुक से पूछती है कि आज जो मुझे प्रपोजल मिला था क्या वो रियल था? बुक कहता है हाँ बिल्कुल रियल था। और अगले दिन यूनजाए बॉस और उसकी गर्लफ्रेंड को बातें करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा जल रही होती है। और फिर शाम को सब टल्ली होने जाते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है यूनजाए, और इसके जो साथी है वो कहते हैं कि देखो यार, तुम्हें ना अच्छे कपड़े पहनने चाहिए ताकि लड़के ना अट्रैक्ट हो तुम्हारी तरफ। बेसिकली यहाँ पे वो लोग इसको ना ये बनाना चाहते हैं कि मतलब ये नॉर्मल सी बन के रहती है, तो वो चाहते हैं कि कुछ बने ऐसे कि लड़के अट्रैक्ट हो, देखें इसको, प्रपोज करें, ऐसा कुछ। यूनजाए कहती है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तो मुझे तो करने का मन नहीं करता है। तभी एक आदमी अगर यूनजाए को डेट के लिए पूछता है, पर यूनजाए बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी होती है इसने, तो मना करके बेहोश हो जाती है। इसके बॉस और इसके साथ ही इसको घर लाते हैं उठाकर, और अगले दिन जब इसकी आंखें खुलती है तो इसके हाथ में बॉस की फोटो होती है। मोम कहती है कि तुम्हारे बॉस तुम्हें यहाँ पर छोड़कर गए। तो ये बहुत गुस्सा हो जाती है, चिल्लाती है अपने आप पर कि मतलब क्या ही कर दिया इसने, रात को पीकर बेहोश हो जाना। और फिर अपने वर्क पर जाती है और अपनी मोम की एक रेसिपी से केक बनाती है, जो कि सबको काफ़ी पसंद आता है। यही बॉस और यूरा को लड़ती हुई भी सुन लेती है। यूरा यूएस जाना चाहती है, पर बॉस मना कर रहा होता है यूएस जाने से। शाम को बॉस यूनजाए को घर छोड़ने की बात कहता है, पर यूनजाए शर्मा जाती है क्योंकि कल इसने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और इसको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती, क्योंकि इसने कल पक्का अजीब हरकतें की होंगी पीने के बाद। फिर इसकी साइकिल को बॉस कार में डालता है। तब यहाँ पर यूरा आकर कार में बैठ जाती है। बॉस उसे भगाता है। यूनजाए कहती है कि तुम दोनों लड़ो मत, चले जाओ, मैं चली जाऊंगी ऐसे ही। और बॉस और यूरा दोनों चले जाते हैं। यूनजाए पीछे से चल चल के घर जा रही होती है। रास्ते में वो देखती है बॉस की कार एक कैफे के बाहर खड़ी होती है। अंदर जब झांक कर देखती है तो इसका बॉस यूरा के साथ बैठकर मस्त दारू पी रहा होता है। ये कार को खोलने की कोशिश करती है ताकि अपनी बाइसिकल को निकाल सके, बट अलार्म बज जाता है तो बेचारी यहाँ से भाग जाती है चुपके। और आधी रात को इसके घर की बेल बजती है। बाहर नशेड़ी बॉस आया होता है और कह रहा होता है कि मेरे पास पैसे नहीं थे दारू पीने के बाद देने के लिए, तो बाहर वाले को पैसे दे दो। मतलब इतना अजीब होता है ये। और यहीं पर नहीं रुकता ये, इसको कहता है कि डेट पर चलोगी मेरे साथ? यूनजाए कुछ नहीं कहती और इसको ऐसा लगता है यूनजाए को कि इसकी जो गर्लफ्रेंड यूरा है वो इसको छोड़कर चली गई है, तभी ये मुझसे डेट के लिए पूछ रहा है यहाँ पर आकर। और फिर ये अंदर चली जाती है, गेट वेट बंद कर देती है। इसकी साइकिल इसको अगली सुबह घर के बाहर मिलती है, जिसमें कुछ पोस्टर्स रखे होते हैं। ये निकाल कर वो बगल वाले घर के सामने फेंक देती है। फिर ये बस स्टैंड पर जाती है और उसी लड़के को देखती है जिसने इसको प्रपोज किया था। वो अभी किसी और लड़की के साथ घूम रहा होता है। यहाँ पर कैफे में आती है तो बॉस यहाँ पर अपनी यूरा के साथ मस्त केक वेक खा रहा होता है। यूरा कहती है कि घूर कर ये बेटा केक लेके आ मेरे लिए। यूनजाए गुस्से में यहाँ से चली जाती है इसको डांट वांट के। और जब ये बाहर आती है
तो जिस लड़के ने इसको यहाँ पर प्रपोज किया था और कार्ड देकर गया था डेट के लिए, वो दूसरी लड़की के साथ यहाँ पर बैठा होता है। बेचारी सब देखकर पहले हंसती है, इसका दिल ही टूट जाता है पूरा का पूरा। और यहाँ से घर जाती है जहाँ इसकी मोम को लेकर हॉस्पिटल जाना होता है, क्योंकि इसकी मोम की हालत बहुत ज्यादा खराब रहती है। घर आते टाइम बाहर इसका जो पड़ोसी होता है कहता है कि तुमने मेरे घर के सामने कूड़ा क्यों फेंका, ये करो वो करो, लड़ाई हो जाती है। और ये वही पड़ोसी है जो अभी 2 रात पहले इसको डेट के लिए पूछ रहा था। और यहाँ पर तभी जो पोस्टर्स इसने फेंके थे उसके ऊपर कुछ प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट वाले भी यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने फेंका कैसे हमारे प्रोडक्ट को, तुम्हें अब खरीदना पड़ेगा। यहाँ पर वो इसको डराने धमकाने भी लग जाते हैं। और तभी बॉस आ जाता है जहाँ भी इनकी लड़ाई हो जाती है। बॉस इसको बचा लेता है और अगले दिन से इसको पिक करने आने लगता है। यूनजाए को होश उड़ जाते हैं। अब यूनजाए को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या बॉस इससे प्यार करता है। यही सब सोच के किचन में आग लगा देती है गलती से और बॉस बुझाने के चक्कर में हॉस्पिटल पहुंच जाता है। यूनजाए भी यहाँ पर आई हुई होती है। बॉस को ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, यहीं पर बाहर आता है और इससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये वो सारी चीजें। यूनजाए फिर कैफे में आ जाती है। इसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता बिल्कुल, क्योंकि इसके साथ क्या हो रहा है वो तो हमें भी समझ नहीं आ रहा। फिर तो उसके साथ हो रहा है उसको क्या ही आ रहा होगा। ये अपने दोस्तों साथियों से कहती है कि बॉस मुझे डेट के लिए पूछ रहे थे। ये दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि इनको पता है कि बॉस यूनजाए को लाइक करते हैं। पर यूनजाए कंफ्यूज है क्योंकि बॉस की तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है यूरा। पर इसका साथी बताता है कि यूरा जो है बॉस की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि ट्विन सिस्टर है उसकी वो। अब ये सुन के तो यूनजाए के होश उड़ जाते हैं कि अबे उसको तो मैं गर्लफ्रेंड समझ रही थी, तो बहन निकली। अब बॉस यूनजाए का वेट करने लगता है। रोज वो आती है जब अपने काम पे तो पूछता है कि डेट पे चलोगी मेरे साथ। यूनजाए को जवाब नहीं देती और कहती सोच के बताऊंगी। और ऐसा काफी दिनों तक चलता है, रोज सेम सवाल सेम जवाब होता है। और यूरा एक दिन यूनजाए से बताती है कि उसने अपनी जापान की नौकरी छोड़ दी है तुम्हारे लिए। और तभी एक दिन बुक गायब हो जाती है। यूनजाए ढूंढकर परेशान हो गई कि मेरी बुक कहाँ चली गई। बॉस कहता है कि एक ओल्ड लेडी आई थी जो बुक लेकर चली गई। तब इसको कॉल आती है कि इसकी मोम जो है वो गायब हो गई होती है। ये ढूंढने के लिए जाती है, काफी बार ढूंढती है बट इसकी मोम कैफे में मिलती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो ओल्ड लेडी बुक वाली थी जिसने शुरू में आकर बुक दी थी इसको, वो इसकी मोम ही थी। यूनजाए इन सबसे परेशान होकर बॉस को कह देती है कि मैं आपके लिए फील करती हूँ और इस वजह से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अजीब हो गई है। यूनजाए फिर जॉब छोड़ने की भी बात करती है ताकि अपनी लाइफ को नॉर्मल कर सके, क्योंकि जो उसकी लाइफ में चल रहा है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है अगर हम देखेंगे तो। इसका बॉस कहता है कि नहीं तुम जॉब मत छोड़ो, मैं जापान चला जाता हूँ, मेरे बिना फिर तुम यहाँ पर आराम से काम कर सकती हो। और कुछ दिन बाद बॉस जापान के लिए निकलने लगते हैं। यूनजाए दूर खड़ी इसको देख रही होती है और ऐसे 6 महीने बीत जाते हैं और कैफे में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। यूनजाए यहाँ पर आती है, काम करती है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। तभी एक दिन पता चलता है कि बॉस वापस कोरिया आ गया है, पर कैफे में वो नहीं आता। यूनजाए ये सुनती है तो समझ जाती है कि इसकी वजह से वो कैफे में नहीं आता है, इसलिए ये अपना सामान पैक करके अब कैफे छोड़कर जा रही होती है। रात को ये बॉस के घर जाती है और अपना जो लेटर होता है वो रख देती है और यहाँ से चली जाती है। बॉस इसको ऊपर से खड़ा देख रहा होता है। कुछ दिन बाद इसको बुक मिलती है जिसमें कुछ लिखा होता है। वो पढ़कर ये साइकिल से वापस कैफे की तरफ भाग कर आती है। बॉस यहीं पे खड़ा इसका वेट कर रहा होता है और कहते हैं कि तुम अभी भी मेरे साथ अनकंफर्टेबल होती होगा। यूनजाए स्माइल करती है, दोनों हक कर लेते हैं। और फिल्म के एंड में हम देखते हैं बुक के एक पेज पे जिसमें यूनजाए की एक फोटो होती है जिसमें उसने ड्रंक कर रखी काफी, और ये उस रात की फोटो है जब वो पी कर जा रही थी अपने घर बॉस के साथ। तो बॉस ने इसकी फोटो खींची थी और फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। एक लव स्टोरी थी जो कि काफी यूनिक थी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसे ऐसे वीडियोस के लिए मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय।